ठीक है। तो सी प्लस प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग, एन एंटिटी जिसकी कोई ना कोई सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका कोई ना कोई बिहेवियर, बिहेवियर मतलब फंक्शनलिटी होगा। ठीक है, जैसे पेन, पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? एट्रीब्यूट्स, है ना। कलर, साइज, ब्रांड, इसका बिहेवियर क्या होगा? राइट। बुक का वैसे नंबर ऑफ पेजेस, पब्लिशर, नेम एटसेट्रा। ठीक है ना, वैसे ठीक है, इसकी बिहेवियर क्या होगी? फंक्शनलिटी क्या होगा? रीड। ठीक है, वैसे चेयर है ना। जनरल जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? ऑक्युपाई द स्पेस, मतलब जो भी चीज स्थान घेरे उसको वस्तु कहते हैं, यानी ऑक्युपाई द स्पेस उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, है ना? हाउ टू मेक अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। तो जितने भी प्रोग्राम होंगे वो मेन नाम के फंक्शन में चलेंगे। कहां पे चलेंगे? मेन नाम के फंक्शन में चलेंगे। ठीक है। अब सिंटैक्स क्या होगा इसका? एक तो यहाँ पे इंट, दूसरा मेन। ठीक है। अब इंट जो होता है वो रिटर्न टाइप होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न। अब जब इंट लिखा है तो कोई ना कोई इंटीजर रिटर्न करवाना पड़ेगा। क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा? जैसे सी में था। ठीक है, मेन जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फंक्शन है, जैसा कि सी में पढ़ रखा है आपने। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस, है ना। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। इसे क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रेसेस को। सी में पढ़ा होगा ना, कर्ली ब्रेसेस को क्या कहते हैं? डेलिमीटर। क्या बोलते हैं? डेलिमीटर। डेलिमीटर ओपन हुआ, ये डेलिमीटर क्लोज हो गया। ठीक है। अब डिस्प्ले या प्रिंट इन सी प्लस प्लस, कुछ भी डिस्प्ले करवाना हो तो क्या लिखेंगे? इसके लिए यहां पे लिखा जाता है सी आउट। क्या लिखते हैं? सी आउट ऑपरेटर। ठीक है। ठीक है, तो सी आउट स्टेटमेंट यूज करेंगे यहाँ पे। क्या यूज करेंगे? सी आउट स्टेटमेंट। ठीक है, सी आउट का फुल फॉर्म क्या होता है? कंसोल आउटपुट। ठीक है, क्या होता है? कंसोल आउटपुट या कैरेक्टर आउटपुट। ठीक है। अब जैसे सी में प्रिंटफ स्कैनफ होता था ना, वो किसी न किसी लाइब्रेरी मतलब हेडर फाइल में होता था, वैसे ये भी किसी न किसी हेडर फाइल में होगा। इसके हेडर फाइल का नाम है iostream.h। इसके हेडर फाइल का नाम क्या है? io.stream। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हो। अब इसका हेडर फाइल है ना, कौन सा होगा? iostream.h। ठीक है, क्या है? io.h। फुल फॉर्म क्या होता है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, लिखो इतना, फिर आगे करते हैं। और स्टेटमेंट, ठीक है, इसके लिए क्या यूज करेंगे? सी इन। ठीक है, कंसोल इनपुट और वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है ना, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। लिख लो। इंडस्ट्री में बहुत सारे कंपाइलर्स होते हैं, है ना। अलग अलग कंपाइलर, जैसे वॉरलैंड सबसे बेसिक जो होता है वो होता है टर्बो। टर्बो में डॉट एच लिखना पड़ेगा। वैसे वॉरलैंड होता है, देव सी, है ना, प्लस प्लस होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपाइलर हैं, वो कैसे लिखते हैं, क्या फीचर दे रखा है, उस पर डिपेंड है। तभी हम ऑनलाइन वाला ले लेते हैं। ठीक है, बाकी आपको जिसमें करना हो उसमें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन सी प्लस प्लस
अब देखो यहाँ भी बहुत सारे अलग अलग है ना, इनमें ही डिफरेंस मिल जाएगा आपको। देखो आईओ स्ट्रीम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ मिल रहा है आपको, लिखने का तरीका वही है, हेडर फाइल को हैश इंक्लूड, है ना, जो कि आप सी में लिखते हो, ठीक है। ये अपने आप आ रहा है यूजिंग नेम स्पेस, ये इसलिए बता रहा है क्योंकि ये आईओ स्ट्रीम है ना, वो इस नाम के फोल्डर में है, पैकेज में है। नेम स्पेस का मतलब होता है फोल्डर, पैकेज, ठीक है ना, कंटेनर। जैसे फोल्डर में फाइल्स रखते हो ना, वैसे ये वाले जो फाइल्स हैं इनपुट आउटपुट वाले, वो एसटीडी नाम के फोल्डर में रखा हुआ है, उसी को नेम स्पेस कहते हैं। इसलिए यहाँ बताना पड़ रहा है, अपने आप बता दे रहा है, ठीक है ना। ये हर एक में नहीं हुआ, टर्बो में ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, सीधा ये लिख दो, डॉट एच लिख दो यहाँ पे, जब टर्बो यूज करोगे तो, ठीक है ना। इंट में ले लिया, ठीक है। अब देखो इंट में ले रहे हो तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिख रहे हो, यहाँ चाहो तो वॉइड में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ सिर्फ रिटर्न लिख के छोड़ दो या रिटर्न भी हटा दो, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको रिटर्न इंट लिखना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब देखो हेलो प्रिंट हो रहा है, सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर और हेलो, कोई दिक्कत, ठीक है। यहीं पे दूसरा स्टेटमेंट दिखाना है, 9+4, ठीक है। 9+4 में स्पेस के लिए स्पेस दे दिया, एक साथ हमें 5 कैरेक्टर का स्पेस चाहिए, क्या लिखते थे सी में, \t, टैब स्पेस लिखते थे ना। और यदि नीचे आना है तो, न्यू लाइन में लाना है तो \n। यहाँ पे एक और है नीचे आने के लिए, \n के जगह पे C++ में सिर्फ ये है एंड l, ऐसे भी नीचे आ जाओगे, एंड ऑफ लाइन, समझ आई बात, लिखो। तो सीन, तो उसके लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा ना, a b, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, सी इन a, b, ठीक है ना। अब यहाँ चेक करवाना हो, स्मॉलर कौन है, a b, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी आउट a एल्स सी आउट b, ठीक है। देखो नंबर ले लेते हैं कुछ भी यहाँ पे, जैसे हमने ले लिया 8 और 3, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा अभी, क्या 8 3 से छोटा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए यदि बी से छोटा है तो ए आएगा, नहीं तो बी आएगा। अभी क्या आएगा, क्या 8 3 से छोटा है, हाँ तो यहाँ क्या लिखा है मैंने, यदि ए बी से छोटा है तो ए कितना हो गया 8, तो ए बी से छोटा है तब ए आएगा, मतलब 8 आएगा, नहीं तो बी आएगा, मतलब 3 आएगा। अभी क्या होगा, 8 आएगा 3 आएगा, 8 आएगा। अरे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, यदि ए बी से छोटा है तो ए आएगा, क्या ए बी से छोटा है, क्या 8 3 से छोटा है, तो आगे बढ़ो, बी आएगा, बी में क्या है 3 है, तो 3 आया, हाँ नोट करो,